आज से लगभग 2 साल पहले मैं एक विषय पर रिसर्च कर रही थी। चक्रों से जुड़ा हुआ, शरीर में जो चक्र होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ वो विषय था। तो उसमें कहीं एक जगह बात आई थी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको फ़ोन लगाया और मैंने आपका अनुभव जानना चाहा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपके लिए क्या है? क्या आपका अनुभव रहा? तो अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जब जो भी व्यक्ति जो योग से जुड़ा है और उस ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, उसकी आत्मा, उस योगी की आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर में सिर्फ एक चेतना का बिंदु रह जाता है और वो पुनः शरीर में वापस भी आ जाती है। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, लेकिन इस जटिल प्रोसेस को अगर आपका अनुभव देखें तो आपने महसूस किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। अस्तित्व में जब हम योग के ग्रंथ पढ़ रहे थे तो हमने जी। देखा कि ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है योग के आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम ध्यान की गहराइयों में और जाना चाहते थे और क्या इसके तरीके हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं जो हम अपने उस स्वरूप को अनुभव कर पाएं। तो इसी तलाश में हम ऋषिकेश और उससे ऊपर की यात्रा हमने की और जहाँ जहाँ हमको पता लगा कि यहाँ पर कुछ योगी हैं, हम्म। गुफा में हैं, आश्रम में हैं, जो गहन साधना में रत हैं और वो परंपरा से चले आ रहे हैं, शक्ति साधना से चले आ रहे हैं। तो हम वहाँ पर जाकर दंडवत प्रणाम किया, नमन किया और उनसे वो विधाएं सीखना आरंभ किया। तो उन्होंने फिर हमको मंत्र दीक्षा दी और अब हमने ध्यान का जो अभ्यास था वो विधिवत करना शुरू किया। उस अभ्यास में मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है लगभग 2 से 3 घंटे हम सुबह के समय ध्यान के लिए बैठ जाया करते। ऐसे ही 1 से 2 घंटा शाम को बैठ जाया करते और दिन में जब भी मौका मिले, जैसे होता है ना कि वो सिगरेट पीने वाले को जब चस्क लगती है तो दिन में कहीं भी जाके बाहर पी आता है तो ऐसे हमें चस्का लग गया था आपको ध्यान का। योग की तलब लगती थी। हाँ, तलब लग गई कि जब भी मौका मिला और हम बैठ गए ध्यान में, आंख बंद की और बड़ सहज होकर बैठ गए और अपने ही अंदर में चले गए। तो ये प्रक्रियाएं लगातार लंबे समय तक चलती रही। एक दिन दोपहर की बात है, हम दोपहर का समय करीब गर्मियों की बात है, मुझे अभी भी याद है कि जी। हम अपने हमारा घर था उसके आंगन के बाहर एक बैठक है, वहां पर हम अपना ध्यान का अभ्यास कर रहे थे और ध्यान का अभ्यास करते करते मैं शव आसन में लेटकर अब ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तो थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर से दूर खड़ा हूं, करीब 6 फुट दूर खड़ा हूं। फिर मैं 6 फुट से थोड़ा आगे जाकर अपने जो आंगन है उसको देख रहा हूं। अभी मुझे पता नहीं था। फिर मैं मुड़ के देखता हूं अपने आप को कि मैं लेटा हुआ हूं और मैं अपने आप को ही देख रहा हूं और मैं अपने आप अपने शरीर के पास आता हूं और उसको महसूस करता हूं और फिर मैं थोड़ा दूर जाता हूं हम्म। और मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसा बताया नहीं गया था। बताया वो नहीं गया। अचानक घटी घटना है, पहली बार घटी घटना है, स्वतः घटी घटना है और उससे पहले ये पता भी नहीं था। अब थोड़ी देर ये सिलसिला चलता रहा और मैं दूर खड़ा अपने शरीर को देख रहा था, साक्षी होकर जैसे देखते हैं। थोड़ी देर आनंद आने लगा। हम्म। उसके बाद अब मैं अपने शरीर में वापस लौटना चाह रहा था लेकिन लौट नहीं पा रहा था। अब मैं शरीर के पास ही हूं और मैं बोलना चाहता हूं, जोर से आवाज देना चाहता हूं मम्मी को, घर वालों को कि मुझे उठाओ, मुझे हिलाओ, लेकिन आवाज निकल नहीं रही है। मैं हाथ उठा लेना चाहता हूं लेकिन हाथ उठ नहीं रहा है। मैं उठ के बैठ जाना चाहता हूं लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। शरीर बिल्कुल वैसे ही पड़ा था जैसे कोई शव हो। थोड़ा हलचल शुरू हुई अंदर, थोड़ा सा डर लगने लगा, थोड़ा भय लगने लगा। अचानक क्या होता है कि उधर पीछे से मम्मी आवाज देती है। मेरे घर का नाम बिट्टू था, तो जोर से बोलते बिट्टू कहाँ हो। और जैसे ही उन्होंने आवाज दी मैं एकदम अपने शरीर में लौट कर आ गया। वो चेतना वो कनेक्ट हो गई चेतना कहीं। कनेक्ट हो गई बिट्टू के नाम से। बिट्टू के नाम से। इस शरीर से वो चेतना जो इस शरीर से बाहर निकल वाह। गई थी वो उस बॉडी कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो गई, कनेक्ट हो गई। उस बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए नाम के माध्यम से। और यदि वो नाम न पुकारा होता तो पता नहीं किस तरह से वो वापस लौट कर आते, लेकिन वो ऐसा हुआ कि इसलिए तब ये एक्सपीरियंस मैंने अपने जो गुरु थे उनको बताया तो उन्होंने कहा कि
तंत्र साधना में हमेशा से ये प्रक्रिया रही है कि जब भी साधक साधना करता है तो उसके पास कोई होता है। अच्छा। और विशेष रूप से तंत्र साधना में जो साधक है और उनकी जो धर्मपत्नी है, वो दोनों साथ रहते हैं कि वो साधना कर रहे हैं तो वो साथ हैं, वो जगह हैं। और वो यदि इस तरह से गहरे अ, अभ्यास में उतर जाए और शरीर से उनकी आत्मा जीव बाहर निकल जाए, लौट के ना आए, तो टच के माध्यम से फिर लौट के आ सकता है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ा अपने आप को हुआ है। कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अकेले कभी साधना ये नहीं करनी करना। है।